पक्षी अपने अपने आशियाने में बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। उन्हीं में से एक घोंसला गौरी चिड़िया का भी था। गौरी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। गौरी चिड़िया के घोंसले के सामने वाले पेड़ पर काजल कोयल का घर था। काजल कोयल का बेटा बंटी बहुत शरारती था। वो अक्सर गौरी चिड़िया के बच्चों को तंग करता रहता था। एक दिन, क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो और ये सारा घोंसला तितर बितर क्यों किया हुआ है? माँ, आज फिर काजल कोयल आंटी के बेटे बंटी ने हमें तंग किया। वो बहुत देर तक हमें परेशान करता रहा। जब हमने कहा कि यहाँ से जाओ तो गुस्से में वो सारा घोंसला फैला गया। माँ, बंटी बहुत शरारती है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं काजल बहन से अभी जाकर बात करती हूँ। गौरी चिड़िया काजल कोयल के पास जाती है और बंटी के बारे में उसे बताती है, जिसे सुनकर काजल कोयल को बंटी पर बहुत गुस्सा आता है। बंटी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम गौरी बहन के घर जाकर उनका सारा घोंसला खराब कर आए हो और मैंने सुना है तुम उनके बच्चों को भी बहुत तंग करते हो और तुमने उनके साथ झगड़ा और मार पिटाई भी की है। अरे काजल बहन, ऐसे मारने से कुछ हल नहीं निकलेगा। बंटी को प्यार से समझाओ। माँ, मैं भी क्या करूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलना पसंद करता। मैं गौरी चिड़िया के घर खेलने के लिए जाता हूँ पर इनके बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। माँ, बस इतनी सी बात। इसका मतलब तुम उनके साथ खेलने आते हो, तो ये तो अच्छी बात है। बंटी बेटा, आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और जितना मर्जी मेरे घर आकर रोजाना बच्चों के साथ खेलो। तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। सच कह रही आंटी, मैं बाप के बच्चों के साथ खेल सकता हूँ। हाँ बेटा बंटी, तुम जितना मर्जी बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। काजल कोयल का बेटा उस दिन के बाद गौरी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे उन सब में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो खूब आनंद से जंगल में रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो चंपक वन में तूफान आ गया। पक्षियों के घोंसले उजड़ गए। ना जाने कितने पक्षी उस मूसलाधार बारिश में मर गए। काजल कोयल का बेटा बंटी डाल पर बैठा रो रहा था। माँ, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना अकेला हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ, सब तरफ बच्चों को ढूंढ लिया है, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे ये तो काजल कोयल के बेटे बंटी के रोने की आवाज है। अरे बंटी बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? काजल बहन कहाँ है? कहीं दिखाई? गौरी आंटी, माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वो सुबह बाहर के पानी में गिर गई थी, उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ। गौरी आंटी, घबराओ नहीं बंटी बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अभी ढूंढ कर आती हूँ। तुम यहीं सी डाली पर बैठो और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। इधर उधर कहीं मत जाना, मौसम बहुत खराब है ना जाने काजल बहन किस हाल में होगी। बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा वे सब कहाँ गए। गौरी चिड़िया अपने बच्चों और काजल कोयल को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। तभी उसकी नजर बारिश के पानी पर पड़ी। हे भगवान, मेरे तीनों बच्चे मर गए क्या? काजल बहन भी मूसलाधार बारिश में मर गई। बंटी को अगर मैं ये बताऊंगी कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपनी जान देने की कोशिश करेगा। मुझे ये बात बंटी से छुपानी होगी। गौरी आंटी वापस आ गई। मेरी माँ का कुछ पता चला? बंटी बेटा, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने काजल बहन को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं। गौरी आंटी, अब मैं क्या करूँगा? मैं किसके सहारे रहूँगा? मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती है। मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? गौरी आंटी, रोना बंद करो बंटी बेटा। शायद उनका साथ इतना ही लिखा था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ ना। बंटी को लेकर गौरी चिड़िया दूसरी जगह आ गई। बंटी बेटा, अब हम इस वन में रहेंगे, हमें नया घोंसला बनाना होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नया घोंसला बनाती हूँ, फिर हम दोनों उस घोंसले में रहेंगे। देखो बंटी, हम लोग कितनी मेहनत से एक एक दिन का बटोर कर अपना घोंसला तैयार करते हैं। गौरी आंटी, ये घोंसला बनाने में तो सचमुच बहुत मेहनत लगती है। हाँ बंटी बेटा, बस कुछ देर और फिर हमारा ये घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। काफी देर की मेहनत के बाद गौरी चिड़िया अपने और बंटी के रहने के लिए एक घोंसला तैयार करती है। अचानक बंटी घोंसले से नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। बंटी बेटा, क्या हुआ? तुम अचानक घोंसले से कैसे गिर गए? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अरे कि तुम्हारे पैर में इतनी सूजन क्यों है? गौरी आंटी, बारिश की वजह से पेड़ की डाली टूटकर मेरे पैर पे चुभ गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर में जख्म हो गया। मैं डर गया था और मुझे माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उस वक्त इस चोट पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरा ये पैर बहुत दर्द कर रहा है।
बंटी बेटा चिंता मत करो, मैं इस वन में रहने वाले और पक्षियों से पूछती हूँ, वो जरूर इस वन के वैद्यराज को जानते होंगे। अरे गौरी चिड़िया, तुम तो वही हो ना जो चंपक वन में रहती थी? मैंने तो सुना था तुम्हारे 3 बच्चे हैं, पर ये कौन है? ये तो किसी कोयल का बच्चा जान पड़ता है। चिड़िया बहन, मेरे 3 बच्चे थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। मूसलाधार बारिश में मेरे तीनों बच्चे मर गए। ये बंटी है और ये मेरा ही बेटा है। तो क्या हुआ मैंने अगर इसे जन्म नहीं दिया, पर मैं इसका पालन करने वाली माँ तो बन सकती हूँ ना? तुम्हारी ममता देखकर तो मेरी भी आंखें भर आई। गौरी बहन, सचमुच तुम महान हो। एक कोयल माँ के बच्चे को तुमने कितनी ममता से संभाल लिया। सचमुच सभी चिड़िया तुम पर बहुत गर्व करेंगी। वैद्यराज उल्लू आ गए हैं, अब तुम इसका पैर दिखा सकती हो। घबराने की कोई बात नहीं है बंटी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस इस दवाई को समय पर खाना और ये लेप लगाना है। गौरी चिड़िया बंटी को लेकर घोंसले में वापस आ जाती है। कभी कभी बंटी रात को डरकर जब जाग जाता था, तब गौरी चिड़िया उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। खुद भूखे रहकर गौरी चिड़िया समय पर बंटी को खाने के लिए भोजन और दवाई देती थी। धीरे धीरे बंटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। गौरी माँ, आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं जानता हूँ आपने मेरी बहुत सेवा की है। आपने मुझे अपनी ममता के पालने में संभाल लिया। नहीं तो माँ के बिना मैं बिल्कुल अकेला और अनाथ हो गया था। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे, मैं भी तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी भी तो जिंदगी का तू ही सहारा है। तुझे प्यार करके मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है बंटी बेटा। माँ, आप बहुत अच्छी हो, मेरी प्यारी माँ। बंटी मेरे बच्चे। और उस दिन के बाद गौरी चिड़िया और बंटी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगे। बंटी को माँ का प्यार मिल गया था और गौरी चिड़िया भी बंटी के सहारे अपना जीवन गुजारने लगी।